दिल्ली में 1 जुलाई से लागू हुए सीएक्यूएम के आदेश को लेकर अब सरकार बैकफुट पर आती दिख रही है। नियम लागू करने के महज 3 दिन के बाद ही दिल्ली सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अब सरकार ने सीएक्यूएम को इसको तुरंत अमल में लाने से पहले मंथन करने का आग्रह किया है। दरअसल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने अपने आदेश में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन ना देने की सख्त हिदायत दी थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने इसे सख्ती से लागू किया। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस 1 जुलाई से पेट्रोल पंप पर रुकने वाले जो उम्र पूरी कर चुके वाहन हैं उनको जब्त करने लगी। दिल्ली में लागू हुए इस फैसले का जो सीधा संबंध है वो आम आदमी से है, खासकर उन लाखों नागरिकों से जिनकी आजीविका, आवागमन या फिर जो व्यक्तिगत जरूरतें हैं वो इन्हीं पुरानी गाड़ियों पर टिकी हुई हैं। परिवहन विभाग के मुताबिक दिल्ली में करीब 62 लाख गाड़ियां हैं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है और इनमें 41 लाख दोपहिया वाहन हैं और 18 लाख 4 पहिया वाहन शामिल हैं। अब ऐसे में दिल्ली में अचानक से पुराने वाहनों को बड़े स्तर पर सीज करने को लेकर लाखों लोगों में आक्रोश भी साफ तौर पर देखने को मिला। तो अब दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा और उसमें कहा गया कि ईंधन पर प्रतिबंध व्यवहार नहीं है और तकनीकी चुनौतियों के कारण इसे अभी लागू नहीं किया जा सकता है। अब समझते हैं कि इस आदेश को लागू करने में आखिर तकनीकी और सामाजिक समस्याएं क्या बीच में आ रही हैं। तो सबसे पहले एएनपीआर प्रणाली को समझिए। इसमें बड़ा रोड़ा है ये प्रणाली, चूंकि सीएक्यूएम के दिशा निर्देशों के तहत एएनपीआर कैमरों के जरिए पेट्रोल पंप पर उन गाड़ियों की पहचान की जानी थी जो कि एंड ऑफ लाइफ श्रेणी में आते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार का अब ये कहना है कि ये तकनीक पूरी तरह से तैयार नहीं है। कई पेट्रोल पंप पर कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का दूसरा बड़ा तर्क ये है कि क्षेत्रीय असंतुलन बना हुआ है। आदेश सिर्फ दिल्ली में लागू है जबकि पास के गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद जैसे जो एनसीआर के क्षेत्र हैं वहां पर इस व्यवस्था को लागू पूरी तरह से नहीं करवाया गया। इससे 2 समस्याएं हैं। पुराने वाहन मालिक एनसीआर के दूसरे शहरों से ईंधन भरवा सकते हैं। इससे न केवल कानून का उल्लंघन होगा बल्कि ईंधन की अवैध तस्करी और कालाबाजारी को भी बढ़ावा मिलेगा। दूसरा ये कि एएनपीआर कैमरे एनसीआर में स्थापित ही नहीं है। ऐसे में जब तक ये सिस्टम पूरे एनसीआर में तैयार नहीं हो जाता है तो इस नियम को लागू नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा, मनजिंदर सिरसा और मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता हैं, दोनों इस आदेश के सामाजिक प्रभावों पर विशेष जोर दे रहे हैं। सिरसा ने अपने पत्र में लिखा है कि लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, व्यापार या फिर आजीविका इन वाहनों पर निर्भर है। अचानक से ईंधन आपूर्ति बंद करने से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर इसे एक तरफा फैसला बताया और कहा कि सरकार वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सामाजिक आर्थिक संतुलन बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। दिल्ली में वाहन सिर्फ आवागमन का साधन नहीं है बल्कि कई लोगों के लिए जीवन यापन का माध्यम भी हैं, जैसे कि कैब ड्राइवर हैं, डिलीवरी एजेंट हैं, ऑटो ड्राइवर हैं या फिर छोटे कारोबारी हैं। चौथा ये कि दिल्ली सरकार ने वैकल्पिक नीति की भी रूपरेखा दी है। दरअसल पर्यावरण मंत्री ने आयोग को भेजे पत्र में कहा है कि राजधानी में प्रदूषण से निपटने के लिए कई कड़े कदम उठाए जा चुके हैं, जिनमें बाहरी राज्यों के वाहनों के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट की सख्त जांच यानी कि पॉल्यूशन, और इसके अलावा सरकार योजना यह भी बना रही है कि ईओएल गाड़ियों के मालिकों को 2-3 महीने पहले एसएमएस भेजा जाए ताकि वे अपनी गाड़ियों को समय पर हटाने की कोई योजना बना पाएं। इसके साथ ही गाड़ियों की उम्र से ज्यादा जरूरी यह भी देखना है कि वो कितना प्रदूषण फैला रही हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि दिल्ली सरकार के बैकफुट पर आने से क्या नो फ्यूल वाला आदेश वापस हुआ है। दरअसल दिल्ली सरकार ने उम्र पूरी कर चुके वाहनों को नो फ्यूल वाले नियम को वापस लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ अभी अनुरोध किया है। सीएक्यूएम ने अभी तक आदेश वापस नहीं लिया। अब सूत्र ये बताते हैं कि कमीशन इस पर मेरिट के आधार पर फैसला करेगा और तब तक जो पुराना आदेश है वही प्रभावी रहेगा। आपको हम ये भी बताएं कि ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के पुराने आदेशों पर आधारित है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। इससे पहले 2014 में एनजीटी ने आदेश दिया था कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को जो सार्वजनिक स्थानों पर पार्क की व्यवस्था है वहां पर पार्क करने से रोका जाए।
अब इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली की जो सरकार है वो पिछली आम आदमी पार्टी सरकार को भी घेर रही है। दरअसल उसका ये कहना है कि पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी और इस प्रतिबंध को अदालत और एनजीटी में चुनौती देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसे लागू कर दिया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर ही करारा हमला बोल दिया है। दिल्ली के जो आप प्रमुख हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता को बधाई, पुरानी गाड़ियों को जब्त करने का तुगलकी आदेश दिल्ली की बीजेपी सरकार को वापस लेना पड़ा और ये जनता की जीत है। तो अब इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।